सफीना। जी भाई। ये क्या तरीका है? ये गली मोहल्ले में बच्चों के साथ बैठना, हमारे खानदान में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सारे तौर तरीके भूल गई हो तुम। हमारे खानदान में कभी औरतें मेरी तरह तन्हा भी तो नहीं रही भाईजान। हाँ, मगर ये जो आप नहीं समझेंगे। एक भरे घर में बीवी बच्चों के साथ रहने वाला इंसान मेरी तकलीफ नहीं समझ सकता। ये बात नहीं है, ये बात सही नहीं है। आपको पता है, इस घर में कोई आवाज, कोई इंसान नहीं। मैं सिर्फ शक्लें देखने और आवाजें सुनने वहां बाहर बैठती हूँ बच्चों के साथ, ताकि मैं पागल ना हो जाऊं। चाय लाऊं मैं आपके लिए? हाँ, चाय बनाऊं? हाँ, ये भी ये रखो, ले चलो। Baba, why are you guys ignoring us and your personal issues? Baba, you guys are being so selfish right now. आपको पता भी है हम लोग कितना हर्ट हो रहे हैं, फहद कितना अपसेट है। आप ये सब बताते ना मामा को। वो याद है वो चाची की खीर, कैसे खीर बनाती थी? फिर दूध अलग, चावल अलग। और भाईजान मालूम है, एक बार चची चांद ने चीनी की जगह नमक डाल दिया उसी खीर में, हमको खाना पड़ा। याद क्या हुआ भाईजान? आराम से ना, ये हमेशा खाना खाते हुए आपके साथ ऐसा होता है। उछू लग गया ना। क्या याद आ गया? क्या हुआ? रॉन्ग नंबर। अरे भाईजान, इस उम्र में भी आपको रॉन्ग कॉल आते? इस उम्र में बीवी का फोन आ जाए तो रॉन्ग नंबर ही लगता है। बंद कर दे, बंद कर दे। वैसे तुम दोनों के ताल्लुकात दुश्मन फौजियों की तरह कभी ठीक नहीं हो सकते। क्या करें भाईजान, अच्छा कि आपने फोन ही बंद कर दिया। अच्छा सफीना, चाय पिलाओ जल्दी इस बार। हाँ जी, हाँ जी, मैं लेके आती हूँ। कुकी पोपो, रख दो। पोपो, आप क्या वाकई में जा रही हैं? दादी फुप्पो का तो कोई जिक्र ही नहीं करता इस घर में। वो इसलिए कि औरत की अपनी कोई पहचान नहीं होती। वो बेटी, बहन, बीवी, उसकी सारी पहचान मर्द के हवाले से ही होती है। अगर ये सारे रिश्ते ना हो, नाम गुम, पहचान गुम, सब खत्म। लेकिन फुप्पो, आप तो उन जैसी नहीं है ना। फिर ये सब, आपका तो अपना घर भी है और ये सब रिश्ते भी। औरत का अपना कोई घर नहीं होता। बाप के घर पैदा होती है, भाई के घर बेज़बान बन के रहती है, शौहर के घर अपनी जिंदगी गुजारती है और बेटे के घर लाताल्लुकी की सजा काटती है। फिर भी इतने साल गुजारने के बाद ये फैसला। बाकी हमारे तो दूर की बात है,
मेरी तो उस घर में अपनी कोई पहचान भी नहीं थी। फूफो आखिर हुआ क्या है? आप कुछ बताती क्यों नहीं है? बताने से क्या हो जाएगा? जो इतने साल मेरे गुजरे हैं, क्या कोई वापस लेकर आ सकता है, लौटा सकता है वो मुझे? फूफो लेकिन आपने आधी बात बताई थी, बाकी दिन तो फिर क्यों जानना चाहती हूँ? ताकि मुझे पता तो चले कि आप वहां से यहाँ क्यों आए, आखिर ऐसा हुआ क्या है? फुप्पो, 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 फुप्पो। क्या है भाई, क्यों चीख रही हो? मरी नहीं हूं मैं अभी। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। क्या हो गया? मैं तो इसलिए बुला रही थी कि जल्दी से आए और आके सो जाएं। मुझे नहीं सोना अभी, नींद नहीं आ रही। भाई अगर आप अभी सो जाएंगी तो सुबह जल्दी उठ जाएंगी और फिर हम लोग बाहर जाएंगे घूमने। बाहर? बाहर कहाँ? जहाँ आपका दिल करेगा वहाँ, जहाँ आप कहेंगे। जहाँ मेरा दिल चाहेगा। आप समुद्र जा सकते हैं? मैं पता है अपने अब्बा के साथ वहां गई थी बहुत साल पहले। हाँ, मुझे अब्बा ने उनकी सवारी कराई थी और पता है गोलगप्पे भी खिलाए थे। गोला गंडा नहीं खिलाया? पता नहीं, शायद खिलाया, मुझे याद नहीं, लेकिन हम वहीं चलेंगे। तो आप उसके बाद फिर कभी नहीं गई? अब्बा ही नहीं रहे, कौन लेके जाता? अच्छा चलें, कल हम दोनों साथ में जाएंगे, समंदर जाएंगे, उनकी सवारी करेंगे, गोलगप्पे खाएंगे और गोला गंडा भी खाएंगे। वो सब करेंगे जो दादा करते थे। सच? तू तो वहां जाती होगी ना, समंदर पे, कभी झील पे। अदनान तुम्हें लेके जाता होगा जहां तुम्हारा दिल चाहता होगा। तुम मेरी तरह थोड़ी ऐसी अकेली रहती हो, है ना? इस दफा लॉन्ग वीकेंड पर अंतारिया चलते हैं। नो वे मामा, नेक्स्ट वीक पेपर्स है मेरे, आप भूल गई? अच्छा तो आप और मैं चलते हैं। नो आई एम टू टायर्ड ऑफ डिनर्स, मैं रेस्ट करना है मुझे। मामा मेरी आइसक्रीम कहाँ है? हाँ क्या हुआ शर्मी? कुछ नहीं, मुझे भी बहुत अरसा हुआ गए हुए। फिर तो मियाँ हैं, बच्चे हैं, फिर क्यों नहीं गई? तो मियाँ और बच्चे होने से क्या फर्क पड़ता है? शादी से पहले अदनान को शौक था तो जाते थे, मेरे साथ दिल नहीं करता था तो नहीं जाते थे। मेरा दिल चाहने से क्या फर्क पड़ता है? फिर छोड़े, हम दोनों कल साथ चलेंगे। हाँ भाई, फिर जल्दी से सो जाते हैं। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। पुप्पो पुप्पो, क्या हुआ? मैं फिर से एक बार पूछ रही हूँ, आपने शादी क्यों नहीं की? हुई ही नहीं,
क्यों नहीं हुई? हम अभी इतनी अच्छी लगती हैं, जवानी में तो और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी नहीं? शक्ल खूबसूरत होने से क्या होता है जब किस्मत ही बदसूरत हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो दादा की लाडली थी। लोग आपकी खुशनसीबी की मिसालें देते थे ना? हाँ, इसीलिए उन्हें कोई मेरे लिए जचता ही नहीं था। पता नहीं किस शहजादे की तलाश थी। शहजादा तो आया नहीं, लेकिन अम्मी अब्बू का बुलावा जरूर आ गया और छोड़ गए मुझे अकेली। अकेली क्यों? अब्बा जो थे आपके भाई, अब्बा की जिंदगी तक तो वो भाई थे, बाद में तो वो। उसके बाद क्या फुप्पो? बड़ी लंबी कहानी है। क्या करेगी अपनी फुप्पो की दर्द भरी कहानी सुनकर? मेरी कहानी से ज्यादा दर्द तेरा कसूर नहीं है। हर किसी को अपना दर्द दूसरे के दर्द से बड़ा लगता है। भी मैं उदास नहीं होना चाहती, लेकिन वादा रहा, तुझे फुप्पी अपनी कहानी जरूर सुनाएगी। अभी खा क्यों नहीं रही? पसंद नहीं आ रहा नाश्ता? अपने घर जैसा मजे का नाश्ता तो नहीं मिलेगा यहाँ। यहाँ तो सादी चीज ही मिलेगी। अरे पप्पू, ऐसी बात नहीं है, बस सुबह सुबह दिल नहीं करता कुछ खाने का। क्यों? हाथ बहुत तंग करता है ना, सुबह नाश्ते पे इतना तंग करता है कि मेरा दिल ही नहीं करता कि कुछ खाऊं। चलो अच्छा है, जरा बच्चे को भी तुम्हारी कदर आए। जब नखरे उठाने वाला नहीं होगा ना, वो पता चलेगा। मैं चाय ठंडी हो गई है, गरम करके ले आती हूँ। ले आओ। आपकी गरम कर दी? पप्पू, एक बात पूछूं आपसे? आपको घबराहट नहीं होती ऐसे यहाँ अकेले? दिल नहीं चाहता कि कोई और? होती थी, शुरू शुरू में बहुत घबराहट होती थी। दिल चाहता था कि कोई अपना हो। फिर क्या, आदत हो गई, सब्र आ गया। मुर्दों पर भी और जिंदों पे भी। सुनो, चलना नहीं या इरादा बदल दिया? इरादा? कल क्या वादा किया था? जी जी बिल्कुल। मैं बस ये गरम कर लूं, आप नाश्ता कर लें, फिर चलते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ।
कुकी, मैं अजीब तो नहीं लग रही, मतलब ठीक लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही है पुप्पो। मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, तू भी ठीक लग रही है। हाँ पुप्पो, ये कितनी गलत बात है। अपनी तारीफ तो कैसे करवा लेती हूँ, मेरी तारीफ पे कैसी कंजूसी कर रही हैं आप, बहुत बुरी है। चल ठीक है, बहुत प्यारी लग रही है। अब खुश है? वैसे आपको ना अदाकारा होना चाहिए। अरे अरे, पुप्पो क्या देख रही है? इतना खूबसूरत समुंदर है, आसमान, ये लहरें। अच्छा तो फिर ऐसे क्यों नहीं? कुकी क्या शरारत करी, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अब तो हो गए। बहुत बहुत शरारती होते हैं। तो आप भी शरारत करें ना, हमें यहाँ कोई जज करने वाला नहीं है। बहुत मिर्ची, बहुत ज्यादा मिर्ची। अरे वो तो मिर्चों के बगैर गोलगप्पे का फायदा ही क्या है? 2 प्लेट और देना। अरे मेरा पेट फाड़ोगी क्या कुकी, मैं 2 प्लेटें कैसे खाऊंगी? खुशफहमी है आपकी। 2 प्लेटें आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए। अच्छा उसमें मसाला थोड़ा सा ज्यादा डालिए। तुम्हें मुझे मिर्ची बहुत पसंद है ना। पुप्पो पता है, आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से शर्मीन से मिल रही हूँ, उस पुरानी शर्मीन से जिसे मैंने कहीं खो दिया था, जो शरारतें करती थी, जो दिल में आता था वो करती थी, नॉवेल्स की नॉवेल्स पढ़ जाती थी। जिंदगी इतनी जालिम क्यों होती है पुप्पो? अच्छा छोड़ो, चलो। देखो समंदर का पानी यहाँ तक आ गया, ये लो मुँह खोलो। नहीं 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 नहीं, खाना पड़ेगा। हाय कितना मजा किया आज हम दोनों ने, बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। मुझे भी बहुत मजा आया। पता है शर्मीन, सालों बाद हंसी हूँ आज मैं, बहुत खुश हूँ। मैं भी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं? तू बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे लगा मैं तो हमेशा से बहुत प्यारी थी। अरे प्यारी तो तू सदा से है, लेकिन अब खूबसूरत हो गई। फूफो जो है मेरी, आपको तो लगूंगी मैं प्यारी। ऐसी बात नहीं है, देख तो, इतने प्यारे तेरे बाल हैं, इतनी प्यारी आंखें, इतना खूबसूरत रंगत, कहाँ देखने को मिलती है। बस कर देना फूफो, कितना चढ़ाएंगी? क्यों, अदनान ने तुझे बताता? अदनान ने? पता नहीं फूफो, शौहर भी भला तारीफ करते हैं। लो बताओ भला, सारी दुनिया तुम्हारी खूबसूरती के कसीदे पढ़ती है, उसने आंखें बंद की नहीं इतने सालों से। वो बात ही कुछ ऐसी है कि वो कहने में थोड़ा घबरा रहा है। ऐसी क्या बात है, बोलो ना। वो कहता है कि वो चाहता है, बोल भी चुको। वो तुमसे शादी करना चाहता है। अरे पता ना, चुप क्यों हो गई? क्या? तेरी तारीफें सुन के अदनान खुश होता होगा ना, तेरी तारीफें भी करता होगा ना। वो मेरी तारीफ? आय हाय, कौन सा मैंने अलजबरा का मुश्किल सवाल पूछ लिया है, क्या हो गया तुझे शर्मीन? आपने सिर्फ इतना सा चिकन लिया है, कुछ और भी लेना? ये देखिए मैंने खास तौर पे ये आपके लिए बनाया। अरे प्लीज थोड़ा सा पालक तो खाएं, देखिए कितना अच्छा बना है। वैसे मैं तारीफ में बिलीव नहीं करता। क्या मतलब? अच्छी चीज को तारीफ की जरूरत नहीं होती। क्यों? अच्छी चीज की तो तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, चाहे वो उसके लायक हो या ना। क्या मतलब है आपका कि मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ? सब इतनी तारीफ करते हैं मेरी। शाहीना बाजी तो कहती हैं हर एक से कि मेरी भाभी इतनी खूबसूरत है। तो उसमें क्या बड़ी बात है, दुनिया भरी बड़ी खूबसूरत लोगों से।
आपने कभी किसी की तारीफ नहीं की? फिल्में बहुत देखती हो तुम, लगता है। इसमें फिल्में देखने की क्या बात है? मेरा दिल करता है कि आप मेरी तारीफ करें। मैं अपनी मोहब्बत से आपके लिए खाना बनाती हूँ, आप भी मोहब्बत से खा के तारीफ करें। अगर आपको खाना खा के उठ जाते हैं तो और क्या करूं? बाहर तो आप सबकी इतनी तारीफ करते हैं कि फलाना शेफ ये इतना अच्छा बनाता है, फलाना शेफ वो इतना अच्छा बनाता है, फलाने की ये खासियत, फलाने की वो खासियत। तुम खामखा मेरी बातें पकड़ लो। तो वो शेफ जो है वो, शेफ और बीवी में फर्क होता है अदनान। ऑफ कोर्स फर्क होता है। बीवी का खाना बहुत महंगा पड़ता है। क्या मतलब? शेफ को तो एक बार पे करके आप फारिग हो जाते हैं। ये तो बीवी की मेंटेनेंस से जो पूरी हो गई नहीं देती। दिल तोड़ने वाली बातें कितनी अच्छी कर लेते हैं आप। तुम खामखा इमोशनल हो जाती। चलो आराम से खाना तो खाने दो मुझे। मियाँ बीवी के रिश्ते में तारीफ का क्या काम? बड़ा ही अजीब सा रिश्ता है ये। मोहब्बत के नाम पे बनता है और सबसे पहले मोहब्बत को ही खा जाता है। ये तू क्या कह रही है? ये कह रही हूँ पुप्पू, बेकार में जिंदगी को मुश्किल बना देता है ये रिश्ता। लो, ये क्या बात हुई भला? हाय, जिंदगी तो उसकी मुश्किल है जिसको अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालनी पड़े, खुद कमाना पड़े, खुद अपने खर्चे पूरे करने पड़े, पैसे कमाना। तुझे क्या पता शर्मीन। जिसको पैसे आसानी से मिल जाते हैं उसे कोई दुख नहीं होता। तुझे क्या दुख है शर्मीन? मुझे नींद आ रही है। जब भी तुझसे बात करने लगो नींद आ जाती है तुझे। मामला क्या है? कुछ बातों के जवाब से सो जाना बेहतर है। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हाई अरे सुन तो। से कहीं मर ही ना जाए, ये हाले दिल। कहाँ चलेगी? अरे इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ गई? मैं तो इसी वक्त उठती हूँ। अच्छा बस इतने सालों में सुबह पहली बार देख रही हूँ। है? क्यों? वहां घंटे होते थे, घड़ी होती थी और उसकी सुइयां। 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये, 8 बजे ये, 9 बजे ये। सब औरतों की शादी के बाद ऐसी ही जिंदगी होती है, चाहे यहाँ हो या वहाँ। पर आपकी जिंदगी तो ऐसी नहीं। शायद आपने इसीलिए शादी नामी बेवकूफी नहीं की है ना। जिंदगी की सुई सिर्फ 2 चीजों पे हरकत करती है, तन्हाई और इंतजार। इस हाल में भी आप कईयों से बेहतर हैं, कम से कम मुझसे तो। जिस हाल में भी हैं, फिर चाहे तन्हाई क्यों हो। मैं किस हिसाब से तुझसे बेहतर हूँ भला? हिसाब तो मैं नहीं लगा सकती,
मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि खसारा बहुत बड़ा है। तू कितनी अजीब बातें करने लगी है शर्मीन। तू तो इतनी बेवकूफ हुआ करती थी कि खानदान में सबको फिक्र होती थी कि इसका बनेगा क्या, शादी के बाद कैसे चलाएगी। लेकिन हम याद है हर वक्त तुम डाइजेस्ट पढ़ के उसका जिक्र करती रहती थी। सब याद है। मुझे तो लगता था कि हमारे बेटे का नाम असवंद ही होगा। असवंद क्यों नहीं रखा? अदनान को नहीं पसंद। अरे अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। अम्मी को बहुत शुक्रिया कहना बेटा। पड़ोसियों की बच्ची है, बड़े ही अच्छे लोग हैं, बड़े हमदर्द, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बल्कि पूरे मोहल्ले में बस यही हैं जिनको मेरी फिक्र है। अच्छा। 7 बेटियां हैं इनकी, सारी शादी के काबिल हैं, लेकिन रिश्ता ही नहीं होता। एक अकेला कमाने वाला बाप और लोग, ये लालच आ गई है लोगों में। अब क्या करें? वो तो ये छोटी हैं, लेकिन फिर भी कोई काम कर सकती हैं। घर में ट्यूशन पढ़ा लें या कोई जॉब क्यों नहीं करती? पढ़ी लिखी होती तब ना, बस घर बैठ के सिलाई करके बाप का हाथ बटाती हैं। मुझसे कुछ होता है तो मैं ही कर देती हूँ। अभी आएंगे ना पैसे, जब भी। आप फिक्र ना करें, मुझसे जो हुआ वो मैं ज़रूर करूँगी। कुछ तो थोड़ा बहुत काम चल ही जाएगा। अच्छा ठीक है, आज कहाँ चलना है? जहाँ आप कहें। अच्छा फिर जल्दी से नाश्ता कर ले। कल तूने मुझे घुमाया था, आज मैं तुझे घुमाती हूँ। चल आजा। क्या देख रही हो कुकी? लोग मन्नतें क्यों मानते हैं? मुराद पाने के लिए। मुराद मन्नतों से कहाँ मिलती है? वो तो नसीब से मिलती है। तुमने अदनान के लिए धागे बांधे थे? वैसे एक बात तो बता, कहाँ तक तो उसकी तस्वीर देखने में इंटरेस्टेड नहीं थी और अब तू इतनी दीवानी होते जा रही है उसके पीछे। वो तो मैंने बाहर का सुन के तस्वीर देखे बगैर ही आंख कर दी थी ना। तो अब इतनी उतावली क्यों हो रही है? मैंने अदनान की तस्वीर जो देखी है तो ना वो बिल्कुल अफसानों के हीरो की तरह दिखता है। अच्छा सच? बिल्कुल सच। इसीलिए तो मैंने मन्नत भी मान ली है और धागा भी बांध के आई हूँ कि अल्लाह करे सब कुछ ठीक से हो जाए। लेकिन अब क्या मसला है? तेरे घर वाले तो राजी हैं? एहतियात अच्छी होती है ना। अब क्या गड़बड़ के बाद दुआ करती हूँ? धागे तो बहुत से बांधे थे, बस शायद दिल का धागा नहीं बांध सकी। अच्छा छोड़ें, आपने बताया था ना आपकी दोस्त है नजमा, वो यहीं किसी इलाके में रहती हैं, याद है आपको? नज्जो? हाँ हाँ, कहीं पास में ही होगा। इलाका तो मैंने देखा हुआ है लेकिन घर याद नहीं। चलिए कोई बात नहीं, किसी से पूछते पाछते ढूंढ ही लेंगे। लेकिन पहले कुछ ठंडा पिएंगे, बहुत गर्मी है।
सही है। आजो आजो, इधर ही कहीं होगा। गर्मी में भैया, ये नज्जो का घर कहाँ है? नज्जो? उसका पूरा नाम नजमा है, 2 बेटे भी हैं उसके, और मियाँ का नाम नज़ीर अहमद। ये है ना, मीटर रीडिंग का काम करते हैं वो, नज़ीर अहमद। कहाँ है इनका घर? अच्छा अच्छा, यही बराबर में तो घर है। ये वाला? जी जी, यही वाला। शुक्र है, यही तो है। अच्छा, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। बेटा, जी ये नज्जो का घर है ना? कौन अम्मा? हाँ हाँ। उनका तो इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया? जी। कब? 2 साल हो गए। घर के अंदर कोई है, हम ताज़ियत कर लेते हैं। नहीं, घर पे कोई भी नहीं है। शुक्रिया। वो चलो। नज्जो का इंतकाल हो गया। पोपो, यहाँ बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। बचपन की दोस्त थी मेरी वो, मुझे पता ही नहीं चला कब बीमार हुई और कब। तुमसे राब्ते में नहीं थी? कुछ साल पहले तो थी, फिर हम दोनों के हालात ऐसे हो गए कि मिलना तो दूर की बात करना भी नामुमकिन हो गया। बस अल्लाह को जो मंजूर। मैं तो यही समझती रही, उसने भी दूसरों की तरह मुझे मेरे हालात की वजह से भुला दिया। मैं तो नाराजगी में उसका ना हाल पूछा, ना खबर रखी। क्या किया मैंने? बस कभी कभी इस नाराजगी से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तुमको। बड़ी प्यारी सहेली थी मेरी, हम बचपन में बहुत खेलते थे, हर जगह साथ जाते थे, बड़ा मजा आता था। बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी। वो आप उनके लिए दुआ करें, आपको भी सब्र आ जाएगा। उसका बहुत बड़ा खानदान था, शौहर, बच्चे। उसके आखिरी वक्त में हम उसके साथ होंगे। मेरे पास कौन होगा? मेरे पास कौन होगा? वो मैं हूं ना, मैं हूं।